महामारी के दौर में जब जब डिजीज ने घेरा तो उसके लिए फेफड़ों पर उसने विपरीत प्रभाव डाला। फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए हमने फिजियोथेरेपी और योगा के माध्यम से फेफड़े और सांसों को सशक्त करने के लिए, लंग्स और ब्रीदिंग को बेहतर करने के लिए हम सब ने स्टेप 1 और स्टेप 2 की एक्सरसाइज कुछ दिनों पहले देखी और सीखी। उसे हम प्रथम स्टेज को रोग के दौरान भी कर सकते हैं और रोग के उपरांत उसको लगभग 4-6 महीने तक लगातार करेंगे तो फेफड़ों को सशक्त करने में सुविधा होगी। इसी बीमारी के दौरान एक तथ्य यह उभर के सामने आया कि थकान हो रही है और इसका मूल कारण पैरों के मसल्स पे प्रभाव पड़ना है, पैरों की पेशियों पे प्रभाव पड़ना है। तो उनको सशक्त करने के लिए 2-3 छोटे छोटे फिजियोथेरेपी या योगा के व्यायाम हैं, वो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। आपको भी लाभ हो, खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें। कृपया देखेंगे। नंबर 1, लेट जाएं। बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथ कमर के नीचे रखें और कमर से सिर तक के हिस्से को बेहतर करने के लिए कमर की सहायता से इन दोनों हाथों को दबाएं। इससे आपको स्पष्टता पीठ के नीचे से लेकर सिर तक खिंचाव महसूस होगा। इस तरह नंबर 2, एक तौलिए को इस तरह से गोल लपेट लें। इसे अगर इस मोटाई का ना बने तो इसके अंदर अखबार भी डाल सकते हैं। इसे रबर बैंड या मौली या सुतली की सहायता से टक कर लें, बांध लें। अब पुनः लेट जाएं और सबसे पहले इसे कमर के नीचे रखें। कमर के नीचे रखने के उपरांत एड़ियों से पूरे पैर को बाहर की दिशा में खींचें। इस तरह कम से कम 3 से 4 बार करें। अब इसी टॉवेल को घुटनों के नीचे रखें। घुटनों को सीधा रखते हुए सामने पैर को एड़ियों से खींचें। पैर हवा में होने चाहिए। कुछ देर तक इसे रोक के रखें। 5 या 6 तक गिनती गिन सकते हैं, अधिकतम 10 तक। फिर से इसके उपरांत इस टॉवेल को एड़ियों पे रखें तथा एड़ियों से पैर को फिर सामने की ओर खींचें। यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि इसे पीछे की ओर भी खींचना है, जिससे पैर के नीचे के काफ मसल्स भी आपके सुदृढ़ हो। इस काम में आप अपने किसी सहयोगी की सहायता भी ले सकते हैं शुरुआती दिनों में, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो। ऐसे खींचें, थोड़ा देर रोकें और फिर वापस लें। मसल्स को पुष्ट करने के लिए इस तरह से पैरों को सशक्त करने की मसल्स, जो जांघ के और नीचे पिंडलियों के मसल हैं, उनको सशक्त करने के लिए इसी के साथ एक एक्सरसाइज बस और है, तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें अगर विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की या योग विशेषज्ञ की सहायता ले ली जाए, विशेषकर फिजियोथेरेपिस्ट की, तो और भी मदद मिलती है। लेट जाएं, दोनों हाथों को सीधा कर लें, दाएं पैर को ऊपर उठाएं, घुटने को सीधा रखें और 7 से 10 तक गिनती गिनें और तब तक इसको 30 डिग्री पर हवा में बनाए रखें।
दाएं पैर के उपरांत बाएं पैर के साथ भी ऐसा ही करें। ऐसा कम से कम 3 से 4 बार करें। इसके उपरांत थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने के उपरांत कम से कम 1 माह तक 6 मिनट की ब्रिस्क वॉक के पहले ऑक्सीजन लेवल और उसके उपरांत ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करें, और अगर गिरता है तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यक। उसके बाद आप इस वॉक को बढ़ा सकते हैं और एक्सरसाइज को भी बढ़ा सकते हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें और राष्ट्र के काम आए। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश दुबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी बेलतरा, आप लोगों को वर्चुअल योग के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमारी टीम है, प्रशांत सर हैं, वैष्णव सर हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। रोज़ प्रतिदिन लोगों को योग कराया, कमिश्नर सर को कराया, कलेक्टर सर को कराया, डॉक्टरों को कराया। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। भविष्य में आप फ़ायदा लेना चाहते तो आप भी नित्य योग कीजिए, आपके पास कोई व्याधि नहीं आएगी। भविष्य में आशा करता हूँ कि आप भी योग करेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। नमस्कार।